हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? सब फाइन है? चलो, बहुत अच्छी बात है। आपकी एजुकेशन अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ फाइन है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सभी का वेलकम है आपके फेवरेट से यूट्यूब चैनल पे, JR कॉलेज पे। आप सभी का वेलकम है। फिर जो बच्चा नहीं है, प्लीज, जो स्टूडेंट नहीं देख रहे, प्लीज उनका ही वेलकम है, वो भी आए एंड JR कॉलेज के चैनल को देखे। ओके, चलो। तो हमने आज तक लेक्चर के पहले क्या देखा था बच्चों? हमने लेक्चर के पहले नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसेप्ट चैप्टर लिए थे एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, एंड उसके जो भी बैलेंस थे, जो भी फॉर्मेट थे, वो आपको समझा दिए थे। एंड जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन थे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, जिसमें आप सभी को बहुत से प्रॉब्लम होते हैं करने के लिए, बट हमने वो सॉल्व करा दिया था। 1st to 10 तक करा दिया था, 11 तक करा दिया था। आज जो करेंगे हम वो 12 है। 12 नंबर का सम लेके आए हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दिया होगा 122 करके, एंड 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। आज हम वो सॉल्व करने वाले, और इस चैप्टर का वो लास्ट सम रहेगा, बिकॉज 13 14 सम आपके लिए बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वो थोड़ा समय, तो आप इजीली वो करके आप खुद के प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप मैं आपसे आई होप करता हूँ कि आप वो दोनों सम्स करेंगे। एंड आपको फिर भी अगर दोनों सम्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात है, लेक्चर नंबर 11 है, सेकंड चैप्टर बीके का चल रहा है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। 12 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122 आपको दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या बनाना है। ओके, फाइन, श्योर। चलो, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरी। अब किसका अकाउंट्स आपको बनाना है? लाइब्रेरी का अकाउंट बनाना। सपोज मैं हूं, मेरा एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या होगा, कुछ सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब कुछ, कोई अगर कस्टमर आएगा तो मुझे कुछ इनकम देके वहां बैठ के वो लाइब्रेरी का बुक्स लेगा और पढ़ेगा, बरोबर। पढ़ के वो मुझे उसके बदले कुछ इनकम देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं यहाँ पे। ओके, अब सपोज मेरा लाइब्रेरी है, उसके अंदर मैंने कोई स्टाफ रखा, तो उसको मैं क्या दूंगा? मैं उसको सैलरी दूंगा, तो मेरे लिए क्या है? वो एक्सपेंसेस है। तो ऐसे ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें आएगा। तो कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा। इसको थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा, बिकॉज लास्ट समय तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो डीप में जाएंगे। ओके, चलो। सबसे पहले क्या बोले, देखो, अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरी, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंटिंग ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अंडरस्टैंड? क्या बोलता है कि आपको लाइब्रेरी का अकाउंट बनाना है। किसका? धनंजय का, जो कि कहां पे है? मुंबई में है, इन द सिटुएटेड मुंबई। उनका आपको अकाउंट्स बनाने का है। तो मैं आपको ऑलवेज बता दिया कि रिसिप्ट साइड मतलब क्या होता है कि कैश, हमें कुछ कैश मिला, हमें कुछ इनकम मिला, उसको बोलते हैं रिसिप्ट्स। अंडरस्टैंड? पेमेंट मतलब जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हम खर्चा कर रहे हैं असेट्स लाने में, या किसी को वेजेस देने में, सैलरीज देने में, एक्सपेंसेस करते, उसको बोलते हैं पेमेंट्स। तो हमें ऑलवेज क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको ऑलवेज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दिया रहेगा। तो आपको ऑलवेज मैं बता रहा हूं ना बच्चों की, जो रिसीव साइड होता है वो ऑलवेज या तो आपके लायबिलिटी में जाएगा या तो आपके इनकम में जाएगा, इसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। सिंपल मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, क्योंकि लास्ट समय डीप में जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, चलो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, या तो इनकम में जाएगा बच्चों, या तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड बच्चों? आपके लिए इजी होगा कि सर ने बोल दिया इनकम में जाएगा या लाइबिलिटी में जाएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपको इजीली पता है कि लाइबिलिटी में क्या जाता है, जो भी कर्जा रहेगा वो लाइबिलिटी में जाता है, बाकी जो भी रहेगा आप इनकम में इजीली पोस्टिंग कर सकते हो। ओके, चलो। अब बात करें पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। सिंपल है ना भाई, पेमेंट्स हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंड सेकेंड, अगर एक्सपेंडिचर कर रहे तो हम देखो, किसी को वेजेस देंगे, किसी को सैलरीज देंगे, या तो कुछ सामान परचेस करेंगे। तो जब हम सामान को परचेस करते तो हमारे लिए क्या होता है? असेट्स होता है ना बच्चों, तो असेट्स में जाएगा। सिंपल, एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा। इज ऑल दैट क्लियर? आपको यहां पे ये चीजें क्लियर हो चुकी है? श्योर हो गए ना? चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको पोस्टिंग करना है। और पोस्टिंग से पहले क्या एडजस्टमेंट पढ़ना है? तो सिंपल है, पहले पोस्टिंग करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने ऑलवेज आपको बोला कि ब्रॉट डाउन मतलब क्या होता है। ये ब्रॉट डाउन मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक।
रोट डाउन मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, जो हम लेते नहीं है, जो हम कभी भी नहीं लेते। आपको ये चीजें कभी भी नहीं लेना है, तो इसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल। अब बच्चा कैरिड डाउन। अब कैरिड डाउन बच्चों क्या होता है, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग ऑलवेज लेते, क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलवेज लेना है, ठीक है। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस चलो, अब क्या बोले, एडमिशन फीस। आप सपोज आपका लाइब्रेरी है एंड आपने उसमें क्या है, किसी को एडमिशन किया, मतलब किसी कस्टमर को बोला, उसका फीस लिया कि भाई मुझे मंथली इतना पेमेंट करो, एंड आप आके उसमें इतने ईयर तक पढ़ सकते हो या इतने पीरियड तक पढ़ सकते हो। तो जो वो बंदा मुझे पैसा दे रहा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम है ना बच्चों। तो इनकम में जाएगा सब्सक्रिप्शन। मैंने ऑलवेज आपको बोला है कि सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम होता है, कि कुछ भी आप काम करो उसके बदले अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो वो क्या है, आपके लिए इनकम है बच्चों, इनकम। आपका टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। अगर आपका लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपने एक हॉल बना दिया एंड उस पर आप लेक्चर ले रहे हो, आप लेक्चर के बदले आपको कोई फीस दे रहा है, तो वो क्या है बच्चों, आपके लिए इनकम है। सिंपल है, इनकम लिखो। अब क्या बोला है, टू मिससेलेनियस इनकम। यहाँ पे सिंपल है, पहले ही बोल दिया इनकम मतलब क्या, इनकम ही रहेगा। चलो, अब क्या बोला, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कई इन्वेस्टमेंट किया है एंड आपको उसके ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बच्चों मेरे लिए क्या है, इनकम है ना। इंटरेस्ट मुझे काट रहा है क्या, नहीं। अब इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे लिए खुशी की बात है कि भाई इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, तो क्या आएगा, इनकम। सिंपल। चलो, अब जो भी थे मैंने पोस्टिंग कर दिया। कितना इजी, सिंपल सम है ना। सम्स बहुत इजी है, बट डिपेंड ऑन योर माइंड, यू कैन व्हाट इज थिंक योर माइंड। ओके, आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपने पूरा माइंड यहाँ पे लगा दिया है तो ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ कि सम्स कुछ नहीं है आपके लिए, आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा खासा बीके सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आउट ऑफ 80 में से आप 80 पुट आउट कर सकते हैं। बस खाली आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है एंड प्रैक्टिस करना है, इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, अब बात करें पेमेंट साइड की, तो मैंने आपको ऑलवेज बोल दिया कि बच्चों पेमेंट साइड या तो आपके एक्सपेंडिचर में आएगा या तो आपके असेट्स में आएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड ना बच्चों, ठीक है। तो सर ने बोल दिया। चलो, अब बाय सैलरीज। मैंने आपको बोला कि आपका लाइब्रेरी है एंड आपने उसके अंदर स्टाफ रखा है। अब स्टाफ को आप क्या कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे, तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है ना बच्चों, एक्सपेंडिचर आपके लिए खर्चा है ना। तो चलो, एक्सपेंडिचर सेम रेंट। अभी आपने जगह लिया रहेगा, गोडाउन जैसा मॉल बनाया रहेगा, जब सपोज आपको स्पेस चाहिए ना वहां बैठने के लिए कस्टमर्स को, अपने के साथ शॉप्स लिए रहेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप रेंट दे रहे हो, तो क्या है, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। सिंपल। बाय इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बोला अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मेरे पास लाइब्रेरी था एंड उसमें मैंने क्या किया, फर्नीचर को इन्वेस्टमेंट किया, मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा, उसके अंदर मस्त कांच वगैरह लगा के उसके अंदर बुक्स को सेव करके रखा, तो फर्नीचर क्या खराब हो जाएगी, फर्नीचर मेरे लिए क्या एसेट्स है ना। अगर मैंने कल अगर समझो 2 दिन मेरा बिजनेस चला एंड तीसरे दिन मेरा बिजनेस ऑफ हो गया, तो मैं वो फर्नीचर को बेचूंगा तो मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा ना बच्चों, तो मेरे लिए क्या एसेट्स है ना वो, तो एसेट्स में आएगा। स्टेशनरी आपको पता है एक्सपेंडिचर है आपके लिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको पता है कि आप लाइट बिल भर रहे हैं अपने मॉल का, तो आपके लिए एक्सपेंसिव है, एक्सपेंडिचर। बाय बुक्स, अब बुक्स आपके लिए क्या एसेट्स है, बुक्स आपने एक बार खरीदा आपके पास हमेशा रहेगा ना बुक्स, कहीं जाने वाला है नहीं जाने वाला, तो क्या एसेट्स है, एसेट्स। अब देखो बच्चों, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19 दिया है। मैंने आपको बोला कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा आपको वही लेना है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेना है क्या बच्चों, नहीं लेना है। आपका करंट ईयर क्या है, देखिए 2090 से लेके 2020 तक इज द ईयर ऑफ योर करंट ईयर, बट इट इज द ये क्या है आपके लिए, पहले साल का है, बिफोर ईयर से, तो आपको वो लेना है क्या बच्चों, नहीं लेना है। आपको कौन सा लेना है, करंट का लेना है, तो उसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे कि इसको हमको नहीं लेना है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो, बाय बैलेंस कैरेक्टर मैंने बोला कि आपके लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्या है आपके लिए एसेट्स में आएगा, तो आपको एसेट्स में इसको पुट आउट करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ गया रहेगा एंड आपका जो भी ट्रांजेक्शन कैसे पोस्टिंग्स करते हैं वो आपको पता चल गया रहेगा। तो आप प्लीज पोस्टिंग करेंगे उससे पहले एडजस्टमेंट देखते। चलिए, एडजस्टमेंट क्या बोलता है बच्चों कि ऑन 31st March 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स आल्सो बुक्स एट 50,000, फर्नीचर 65,000, 6,500 एंड मशीनरी ऑफ 30,000। मैंने आपको बोल दिया
2019 से लेके 20 तक क्या है आपका करंट ईयर है। अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ ठीक है। तो अब ये क्या बोला है 31/3/2019 मतलब क्या है, पिछले ईयर का क्लोजिंग है, बिफोर ईयर्स का क्लोजिंग है। तो ये इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। 2019 को बंद हुआ, 2019 को 1 अप्रैल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओपनिंग। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे, कभी भी ओपनिंग लेते हैं ना बच्चों, तो ओपनिंग लेना है सबसे पहले आपको। चलो तो ओपनिंग में सबसे पहले क्या दिया आपको, बुक्स दिया है। देखो यहाँ पे बुक्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो इस पे क्या एडजस्टमेंट है, तो इसको अपन को मार्क करना है। इजी, समझ गया, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला है देखो बच्चों, फर्नीचर एंड मशीनरी। अब यहां देखो फर्नीचर कहीं दिया है, नहीं दिया है, मशीनरी कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो मार्क करोगे, नहीं करोगे, सिंपल है, खत्म। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा बच्चों तो ऐड करना है। एक एग्जांपल दे दूं, आप सपोज मैं इंप्लॉइज हूं, हाँ, अब मैं आज यहां पे काम कर रहा हूं, अब मेरे बॉस ने क्या किया, मुझे आज का पेमेंट दिया प्लस नेक्स्ट डे का पेमेंट इन द एडवांस दे दिया कि चलो भाई आज का पैसा आप ले लो एंड कल का भी ले लो, कल भी आपको आके ये काम करना है। अगर सपोज कल मेरी तबीयत खराब हो गई एंड मैं कल काम करने नहीं गया, तो मुझे जो सर ने मेरे पैसा दिया मुझे वापस करना पड़ेगा ना बच्चों, वापस देना पड़ेगा कि मैंने काम ही नहीं किया। तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, प्रीपेड, कि आपको पहले से ही मिल गया बट आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। अगर आप कल से काम नहीं किए तो आपको पैसा आपके बॉस को रिटर्न करना होगा, ठीक है। चलो तो अभी एडवांस है तो सब्सक्रिप्शन में से लेस हो जाएगा एंड कहां जाएगा, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज है, आपको पहले से पैसा मिल गया है इन द एडवांस, ठीक है। चलो अब क्या बोला, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होएगा एंड लायबिलिटी में दिख जाएगा सेकंड इफेक्ट। अब क्या बोला, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। मैंने ऑलवेज आपको बता दिया बच्चों कि कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज मतलब क्या होता है कि लेस करना, आपको कैपिटलाइज करना है, वहां से लेस करके सेकंड इफेक्ट आपको कैपिटल में ऐड करना है। कैसे कर रहा है मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है, करूंगा समझ में तो बता दूंगा। ओके चलो क्या बोला, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट एंड 10%। अब फर्नीचर क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा 10%। बताता हूं मैं आपको, फर्नीचर यहां पे दिया हुआ है, फर्नीचर को आपको स्टार करना है। चलो स्टार कर लिया। फिर क्या बोला है, लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 डेप्रिसिएशन एट 10%। 2019 को उसने क्या किया, परचेस किया, मतलब करंट ईयर पे परचेस किया। अब जब भी करंट ईयर पे परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेट दे दिया है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, बट कभी का निकालना है, देखो 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से यूज किया है, मतलब पूरा साल यूज किया है, तो पूरे साल पे निकालना है। अगर यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन कुछ बोला होता तो हम लोग वहां से कैलकुलेशन करते थे, बट यहाँ पे क्या बोला है कि भाई पूरे साल यूज किए हैं, 1 अप्रैल से पूरे साल मार्च तक यूज किया, तो पूरे साल का निकालना है। अंडरस्टैंड, आई होप कि अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सम से लास्ट समय डीप में जा रहा हूं कि आपको चीजें समझे। ओके चलो अब क्या बोला, द इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन दे कैरिड इंटरेस्ट। अब सिंपल है, इन्वेस्टमेंट आपने किया था ना 1/4/2019 को, मतलब ओपनिंग में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। अब आपको 20% इंटरेस्ट मिलना था, 20% इंटरेस्ट मिलना है, बट मिला कितना है आपको, कितना मिला है 900। तो हम ये अमाउंट को चेक करेंगे कि परफेक्ट मिला है या कम मिला है। कब चेक करेंगे, जब 20% निकालेंगे तब मालूम पड़ेगा। चलो तो आई होप कि आपका जितना भी एडजस्टमेंट रहेगा क्लियर हो गया एंड पोस्टिंग भी क्लियर हो गया। तो सभी फटाफट पोस्टिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड पोस्टिंग करेंगे फटाफट, यहां पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड, और एडजस्टमेंट साथ में करेंगे, चलो ठीक है। चलो सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे। चलो तो पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले क्या पोस्टिंग है, देखो यहाँ पे इनकम साइड में जाना है आपको। क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, तो आप लेते नहीं है। फिर क्या है आपका एडमिशन फीस, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मैंने ऑलवेज आपको बता दिया कि आपको ऑलवेज अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको क्रेडिट साइड में बाय यूज करना है, डेबिट साइड में टू यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा बाय, ठीक है। क्या है बाय, पहले क्या एडमिशन फी है, तो मैं लिखूंगा एडमिशन फीस,
कितना है बच्चों एडमिशन फी कितना है मेरा 4500, तो लिख दिया मैंने 4500, अंडरस्टैंड। फिर क्या है सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, अगर आप एग्जाम में करेंगे ना बच्चों तो सबसे पहले आप क्या करना ना, सब्सक्रिप्शन को ऊपर ले लेना, सब्सक्रिप्शन को फर्स्ट पे ले लेना, ठीक है। उससे क्या होगा आपको जो टेबल है ना वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलो तो मैं काम करता हूं, सब्सक्रिप्शन को ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। ओके चलो हो गया। तो मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन को ऊपर ले लिया, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आपको हमेशा ऊपर लेना है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, अभी आपको मैंने बोला कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट किधर आएगा, इनर कॉलम में आएगा। तो मैं इसके लिए स्पेस छोड़ देता हूं इनर कॉलम में लिखने के लिए, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सिंपल है, इसका अमाउंट कितना था 4500, अंडरस्टैंड। अब सब्सक्रिप्शन कितना बोला है आपको बच्चों 20000 बोला है, तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। चलो फिर क्या बोला है, बाय लेक्चर हॉल फिर चार्जेस। चलो एडमिशन फी पे भी क्या है आपका एडजस्टमेंट है बच्चों, तो इसका भी आप इनर कॉलम में लिखेंगे। चलो कितना बोला है 4500, ठीक है। और एडजस्टमेंट छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा पेज ये, क्योंकि आपका एक पेज पे हो जाएगा बट मुझे 2 पेज लगेंगे, तो मैं 2 लिख लिया। फिर क्या है बाय लेक्चर हॉल, बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, हायर चार्जेस क्या है बच्चों 250 है, एडजस्टमेंट है क्या नहीं है, तो बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर कितना बाय इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे क्या है आपके एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बता दिया था, तो इसका आपको इनर कॉलम में लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है बच्चों 900, इनर कॉलम में लिख दिया, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब एक्सपेंडिचर साइड का क्या है वो कर लेते हैं। पहला क्या है सैलरीज, तो लिखा 2 सैलरीज, एडजस्टमेंट है, टिक करना है आपको। कितना है 9000, मतलब आपके इनर कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर क्या है रेंट है, तो 2 रेंट कर देंगे। कितना है बच्चों 7500, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है इसके लिए। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए असेट्स है, तो यहां पे आ जाएगा असेट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है इन्वेस्टमेंट बच्चों 6000 का, लिख दिया इनर कॉलम में बिकॉज इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। फिर क्या बोला स्टेशनरी क्या है एक्सपेंडिचर है, तो सिंपल है लिखना है 2 स्टेशनरी। कितना है बच्चों स्टेशनरी 1350, बाहर के कॉलम में लिखना है 1350, ठीक है। फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेम है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितना है बच्चों 850 है, सीधा इनर आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। फिर क्या बोले बाय बुक्स, बुक्स क्या है आपके लिए असेट्स है ना बच्चों, तो सिंपल है असेट्स पे आना है आपको। फिर यहाँ पे लिखना है बुक्स, बुक्स कितना है 5000, ठीक है। पहले बाद में इसका अमाउंट लिखेंगे, इस पे एडजस्टमेंट है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो बाय बुक्स हो गया। फिर क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेते नहीं है। फिर क्या बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग कैश इन हैंड, यहां पे मैं लिख दिया कैश इन हैंड। कितना है 4650, 4650, ठीक है। तो ऑलवेज जितने भी आपके पोस्टिंग थे मैंने कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। देखो पोस्टिंग कर दिया, एक्सपेंडिचर में 4 है, इनकम में 2 है, इधर ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, इसके भी ले लो, ले लिया, इसके भी ले लिए। चलो अब क्या करना है आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है ना बच्चों, सिंपल एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है आपको, सिंपल। चलो क्या बोला है
On the following information is also made available to you in the books of library. The head following assets also books set. Books के क्या दिया 50,000. अब बुक्स आपके लिए क्या है? assets है बच्चों. पहले बुक्स में जाना है. बुक्स आपको कितना बोला है? 50,000. तो यहाँ पे आपको लिखना है बुक्स 50,000. 50,000 अंडरस्टैंड. चलो फिर क्या बोला है बच्चों, देखो बुक्स के बाद फर्नीचर बोले कितना 6500. तो फर्नीचर क्या है मेरे लिए? असेट्स है ना बच्चों, तो फिर असेट्स में लिखना है. नेक्स्ट पेज ले लो, क्या आएगा? फर्नीचर. फर्नीचर कितना है? 6500. इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिख दिया बच्चों. ठीक है. फिर क्या बोला है देखो, मशीनरी. मशीनरी कितना है? 30,000 का है. अब मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है. तो आपको क्या करना है कि इनर कॉलम में लिखना है मशीनरी 30,000. हो गया. अंडरस्टैंड बच्चों. चलो अब मैंने आपको बोल दिया था कि बुक्स पे आपका क्या है? एडजस्टमेंट है. मैंने बुक्स को यहाँ पे मार्क किया है, देखो आपके सामने कितना बोला है? 50,000. 5,000. अब जब हमारा ओपनिंग था, जब हमारे पास अपना बिजनेस ओपन हुआ था, कितने का था? 50,000 का था. बाद में क्या क्या मैंने परचेस किया, कितना? 5,000 का. तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐड न्यू. चलो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड न्यू बुक्स परचेज. कितने का था? 5,000. यहां कितना हो गया? 55,000. अंडरस्टैंड बच्चों. चलो सिंपल हो गया. अब क्या बोला है देखो, सेकंड क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अमाउंटेड 500. मैंने आपको ऑलवेज बताया कि आपको कुछ भी सामान एडवांस में मिल गया फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटी है. और आपको क्या करना है? आपके सब्सक्रिप्शन लेस करना है. तो सब्सक्रिप्शन कहां गया? यहाँ पे क्या करेंगे? लेस प्रीपेड सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना था? 500. 500 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19,500. 19,500. चलो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे. सेकंड कहां पे जाएगा? आपके लायबिलिटी में जाएगा. लायबिलिटी में कैपिटल छोड़ दो, ऊपर कैपिटल फंड आता है. नीचे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग. नहीं, पीछे क्या लिखेंगे? रिसीव एडवांस इन प्रीपेड. प्रीपेड 2021 का लिखे. कितना है बच्चों प्रीपेड? 500. मैंने लिख दिया 500. हो गया सेकंड इफेक्ट. फिर क्या बोला है देखो, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया. अब क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट. अब आउटस्टैंडिंग है, अगर हमको किसी को देना है तो पहले क्या करेंगे? आपके आउटस्टैंडिंग में ऐड करेंगे. सेकंड कहां आ जाएगा? देना है मतलब क्या? कर्जा है तो लायबिलिटी में जाएगा. तो सेम है, पहले आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे. कितना है? 1300 और 950. चलो ऐड सैलरीज में पहले ऐड करेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. कितना है बच्चों? 1300. चलो फिर यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1300. बाहर कितना आ जाएगा? 10,300. अंडरस्टैंड. फिर क्या करना है? ऐड. इसमें रेंट बच गया. ऐड आउटस्टैंडिंग ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट. कितना है बच्चों? कितना है देखो? 950. तो यहाँ पे आ जाएगा 950. तो इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 75 938450. 8450. अंडरस्टैंड बच्चों. चलो हो गया. आप सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में जाएगा. आप पे कर्जा है, आपको देना है ना बच्चों. क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. पहला क्या था? सैलरी. कितना था? 1300. अंडरस्टैंड. देखो 1300. फिर क्या? 950 रेंट.
फिर सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, रेंट कितना है 950 लिख दिया, हो गया। चलो सिंपल है। फिर एडजस्टमेंट पे जाना है आपको, चलो ये भी हो गया। अब क्या बोला है बच्चों, 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब 50% आपको क्या करना है, लेस करना है, किसमें से, एडमिशन फीस में से। और ये कहां पे जाएगा, आपको कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बोला है ना कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेस 50% should be capitalized। अब इसका 50% कितना हो जाएगा आपका, 2250 550 2245 हो जाएगा, तो बाहर कितना आएगा आपका 2250। अंडरस्टैंड, सिंपल है। चलो अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, मैंने आपको बोला आपको कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे लिखना है आपको कैपिटल फंड, कैपिटल फंड दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बट दिया रहेगा तो लिखेंगे बाद में, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ऐड क्या बोला है, एडमिशन फीस, ऐड एडमिशन फीस कैपिटलाइज एट द रेट 50%, कितना था 2250, तो मैं यहां लिख दूंगा 2250, हो गया। अंडरस्टैंड, चलो सिंपल था। चलो अब क्या बोला, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट 10%। अब फर्नीचर पे क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। फर्नीचर कहाँ है आपका बच्चों, ये देखो इधर है फर्नीचर, कितना बोला 650, उसके ऊपर आपको 10% निकालना है। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे पहले यहां से डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट कितना परसेंट बोला, 6%, 6500 इंटू 10/100, ठीक है, सिंपल है। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो, कितना हो जाए 650 लेस कर दो, कितना आता है देखो, 6500 लेस 650 कितना आया, 5850। अंडरस्टैंड। अब आपका डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब आपका असेट्स का वैल्यू कम हुआ, आपके असेट्स का, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हुआ, मतलब आपके ऊपर क्या एक्सपेंडिचर हुआ, आपका खर्चा हुआ। तो सेकंड कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्या लिखेंगे आप, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना बोला है 650, हो गया, सिंपल था। चलो अब क्या बोला है, लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 चेंज डेप्रिसिएशन 10%। सिंपल है। अभी आपको क्या बोला है कि ये आपने जो बुक्स था, जो आपने परचेस किया था बुक्स, आपके दोनों को मिला के उस पर आपको 10% क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, पूरे साल का निकालना है, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को लिया, यहाँ पे आपको डेट मेंशन किया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलेंगे आप लोग वहां पे लाइब्रेरी बुक्स में जाएंगे, आ गया बुक्स में कितना है 55,000, तो यहाँ पे क्या है, लेस डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट 10%, तो क्या आएगा 55,000 इंटू 10/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना आ गया 5500। लेस करेंगे इसको, 55,000 लेस 5500 कितना आएगा 49500। अब डेप्रिसिएशन मतलब कर्जा है, सेम आपके एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है, तो कहां पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सिंपल आ गया। डेप्रिसिएशन कितना बुक्स पे था, कितना था 5,500। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं था। अब इन्वेस्टमेंट बोला है, परचेज ऑन 1 अप्रैल एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20%।
अबे आपने 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब आपने पूरे साल का इन्वेस्टमेंट का आपको इंटरेस्ट मिलना है। कितना मिलना है? 20% मिलना है ना बच्चों। तो इंटरेस्ट पे 20% निकालेंगे अपन बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। छोड़ दो, अभी क्या इंटरेस्ट कहां गया आपका, देखो इंटरेस्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इसके ऊपर क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ऐड होएगा ना बच्चों, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना दिया टेक्स्ट बुक देख लो आपका, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में कितना दिया आपका, देखो ठीक है। चलो 900 दिया था, छोड़ दो उसको। पहले क्या करना है आपको, सिंपल है, लॉजिक समझ के चलना है। चलो हो गया सिंपल। ऐड क्या करना है आपको, ऐड इंटरेस्ट, एक मिनट, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कितना है, 20% बोला है ना बच्चों, तो 20% एट द रेट 20%, ठीक है। अब सिंपल है, अब 6000 पे आपको 20% निकालना है। 6000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा, 600 दो मतलब 1200, 1200। यहां कितना आ गया आपका, 7200, मतलब आपको कितना मिलना था साल का, 1200 मिलना था, आपको मिला कितना है बच्चों, मिला कितना है आपको, 900 मिला है ना, यहां पे देखो मिला कितना है, 900 मिला है। मिलना कितना था, 1200 मिलने का था। क्या होएगा बच्चों, सिंपल है, देखो आपको 900 मिल चुका है, बट मिलना कितना था, 1200 मिलना था, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 300। कितना बचा, आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, 300 आउटस्टैंडिंग है ना, बरोबर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, लेस कर देने का, आउटस्टैंडिंग आप लेस कर देंगे। चलो लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अभी आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है आपका, आपका रिसीव इंटरेस्ट कितना था, कितना मिला है आपको, चलो क्या बोला, ऐड लेस करना है, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना मिला है, 900 मिला है, 900 लेस कर दो। चलो 72,000 में से माइनस 900, कितना बचा, 636300, यहां पे आ गया। अब कितना मिलना था आपको, 300, बाकी था ना मिलना, तो 300 मेरे लिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट, कितना बच्चों, 300, यहां कितना आ जाएगा, 1200। साल का 1200 मिलना था ना आपको, मगर 900 ही मिला था, तो 300 ऐड करके कितना हो गया, 1200। और सिंपल यहां पे 6000 मिल चुका था ऐड करके, बट 300 बाकी था, तो 300 ऐड करके बाहर लिख दिया, 6300, सिंपल, खत्म हो गया। कुछ बचा है क्या, देखो एडजस्टमेंट में जाओ, सब हो गया है, सिंपल है। इधर में स्टार स्टार कुछ देख लो आप, कुछ नहीं बचा है। अब क्या करना है आपको, टैली करना है। अब देखो पहला कितना है, 10300, चलो 8450, चलो 1350, चलिए 850, चलो डन, 650 डन, 5500 डन, कितना हो गया, 27100, सिंपल। तो यहां पे मैं लिख दूं 27100। अब ये टैली करना है आपको, सिंपल है। कितना पहला ये 1950, तो लिखना 19500 प्लस 2250 प्लस 250 प्लस ये देखो
कितना है आपका? बाय लेक्चर हॉल चार्जेस हो गया 250 बराबर। बाय लेक्चर हॉल चार्जेस कितना दिया आपको? बाय लेक्चर हॉल चार्जेस 4200 दिया है, हमने 250 ले लिया था ना, 4200 बाय लेक्चर हॉल चार्जेस हो गया है। एक मिनट, एडमिशन फी हो गया, सब्सक्रिप्शन टू लेक्चर हॉल 4200, टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस और मिसकिलियस इनकम 250 दिया है। टू लेक्चर हॉल चार्जेस, टू लेक्चर हॉल चार्जेस कितना है ये अमाउंट? थोड़ा एक मिनट, कितना बोला है लेक्चर हॉल चार्जेस? कितना बोला है बच्चों? देखो 4200, तो पहले वहां पे चलो, यहाँ पे फुट आउट कर लो 4200। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो सिंपल है। फिर क्या बचा था? देखो एक चीज बच गया था, पोस्टिंग नहीं किया था मैं, 250 मिसकिलियस इनकम 250 था, तो आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है मिसकिलियस इनकम 250 में यहां पे लिख लू बाय मिसकिलियस इनकम। कितना था? 250। अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 5। सिंपल। यहां पे भी आपका वही है, देखो ठीक है। आप करना है, आपको टैली करना है। चलो 19,500 प्लस 1200, चलो 19,500, फिर 2250 आपका यहाँ पे था, वो ले लिया। फिर क्या है आपका 4200, 4200 प्लस फिर कितना है 1200 प्लस फिर कितना है 250, कितना आ गया देखो 27400। तो सिंपल है, आपको यहां पे लिखना है 27400। ये अमाउंट बड़ा है कि ये अमाउंट बड़ा है बच्चों? सर बच्चे बोल रहे ये अमाउंट बड़ा है, तो यहां पे आपको क्या लेना है, ये अमाउंट लेना है 27400। यहां पे भी सेम बड़ा अमाउंट लेना है दोनों जगह पे 27400। अब ये टैली के तो कितना आया था 27100, तो 27100 को लेस करना है, इसमें से लेस 27100, कितना बचा 300, तो यहाँ पे क्या आएगा 300। अब हमेशा मैंने आपको बोला कि एक्सपेंडिचर साइड में आएगा तो क्या आएगा सरप्लस, बिकॉज आपका क्या इनकम जाता है, आपका एक्सपेंडिचर आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 सरप्लस, यहाँ पे क्या लिखना एक्सेस ऑफ इनकम, आपका इनकम एक्सेस है आपके एक्सपेंडिचर से, तो आपको यहां पे ये लिखना है। ओके हो गया। अब जो यहां पे आएगा कहां पे जाएगा, आपके कैपिटल के फंड में ऐड होगा बच्चों, तो क्या लिखना है ऐड सरप्लस। अब यहां पे देखो आपको कैपिटल फंड दिया है क्या, नहीं दिया। अब इसमें आपको कैपिटल फंड भी फाइंड आउट करना है बच्चों, तो सिंपल है। अब क्या करना है आपको, इस साइड का पूरा टैली करना है आपको पहले, तो टैली करेंगे मेरे साथ। पहले क्या है 6300 प्लस फिर कितना है 49500 प्लस फिर कितना है 4650 प्लस फिर कितना है देखो नेक्स्ट देखेंगे कितना है 5850 फिर कितना है देखो 30,000 कितना हो गया 96300। आंसर देखेंगे अपन बैलेंस शीट का 91,000 दिखा रहा ना। चलो सिंपल है। अब इसको आप लोग टैली कर लेंगे, टैली करके देखो आपका आंसर क्या आता है बच्चों, बताओ मुझे आंसर क्या आता है आपका। चलो 49,500 ले लिए, फिर कितना है देखो फर्नीचर पर आ जाओ, कितना दिया है 5850 ले लिए प्लस हो गया। अंडरस्टैंड? फिर क्या बोला है देखो इन्वेस्टमेंट कितना बोला है 6,300, तो 6,300 ले लिए प्लस। ओके चलो सिंपल है।
फिर कैश इन हैंड कितना है 4650 लिख लिए, हो गया। फिर आपका बुक्स पे फर्नीचर कितना निकला है 49500, वो भी ले लिए, ठीक है। चलो फिर क्या दिया है यहां पे, मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी कितना है 30,000, कितना आ रहा है आपका 96300 आ रहा है, ठीक है। सिंपल लिख दिया यहां पे 96300, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, सिंपल इसको टैली करना है ना आपको, चलो टैली करेंगे इसको फटाफट। पहले क्या दिया यहाँ पे, सरप्लस कितना था 300, तो मैंने लिख दूंगा यहाँ पे 300, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है ना, एक्सेस क्या हुआ है आपका, इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आएगा, बरोबर हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, 2250 प्लस 300, 2250 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1300 प्लस क्या दिया, देखो नेक्स्ट पे स्लाइड पे देखेंगे, 950 950 5300 आ रहा है ना, 5300। आपको क्या करना है 96300 लेस कितना करना है 5300, कितना हुआ 91,000। अब जो ये आपका 91,000 बचा है बच्चों, वो क्या हो गया आपके लिए, कैपिटल फंड हो गया, क्या हो गया कैपिटल फंड। तो यहां पे आपको डाला है 91,000, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट ऑलवेज टैली होता है, बैलेंस शीट का एसेट भी सेम आएगा एंड आपका लायबिलिटी भी सेम आना चाहिए। तो हम जब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो कितना आया था बच्चों 96300, और इसको कैलकुलेशन किया लायबिलिटी साइड को तो कितना आया था बच्चों 5300, और 5300 को हमने इससे लेस किया तो कितना आया 91,000। तो 91,000 मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। तो सिंपल है, अब इसको कैलकुलेशन करो 91,000 प्लस 2250 प्लस 300 कितना आएगा 93,500। अब कैलकुलेशन मारो 93,550, चलो 550। अब इसको कैलकुलेशन मारो फटाफट, 93,550 प्लस 500 प्लस 1300 प्लस 950 आया ना 96300, देखो आया सिंपल। अब यहां पे आपको लिख देने का है सिंपल 96300 हुआ टैली, लायबिलिटी भी सेम आया, असेट्स भी सेम आया, हमारा कैपिटल फंड भी निकल गया। अब देखो आपको आंसर चेक करने के लिए जा रहा हूं मैं, चलो सरप्लस कितना है 300, परफेक्ट है। बैलेंस शीट कितना हुआ 96300 आया, बरोबर है। कैपिटल फंड कितना है आपका 91,000, देखो 91,000 परफेक्ट है, राइट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा रहेगा कैसे कैपिटल फंड निकालते हैं एंड कैसे ट्रांजेक्शन को ऑलमोस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझा रहेगा एंड आप प्लीज प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सम लेके। इसी तरीके से अभी जो भी सेकंड चैप्टर था ऑलमोस्ट वो कवर हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अभी 11 12 आपके लिए होमवर्क है, आपको 11 12 खुद से करना है। एंड फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर द जॉय कॉलेज।